अगर WH फैमिली, हु, होम, विच, व्हाट, इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आकर बीच में आ जाएं, ठीक है, तो फिर उनसे पहले जो हमारा एंटीसीडेंट होगा ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का अग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है द म्यूजियम लोकेटेड। अब ये सोचेंगे कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में सही होना चाहिए, क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। द म्यूजियम विच लोकेटेड नियर द रिवर अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट्स क्या है, हमारी वर्ब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका मतलब अगर ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसको अगर हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं तो यहां पे भी प्रेजेंट ले आओ, तो अब क्या हो गया, सही हो गया। द म्यूजियम विच इज लोकेटेड, इज क्यों आया, क्योंकि म्यूजियम सिंगुलर था। द म्यूजियम विच इज लोकेटेड नियर द रिवर अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ विजिटर एवरी ईयर, ठीक है ना, हर साल करता है। फॉर इट्स किसके लिए आया, म्यूजियम के लिए। इट्स रेयर कलेक्शन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो यहां पे क्या एरर होगा, इसका क्यों आया, म्यूजियम सिंगुलर था तो सिंगुलर यहां पे। प्रेजेंट टेंस क्यों आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम एरर मार्क करेंगे। रूल है अनकाउंटेबल नाउन का। करंट के काफी सारे एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्या कहता है अनकाउंटेबल नाउन का रूल, देखिए। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेते हैं बच्चे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जब ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे ये खुद कभी भी प्लूरल नहीं होते, और इनके साथ में ए एन आर्टिकल भी नहीं लगता। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके आगे ए एन आर्टिकल नहीं लगता, ये कभी प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। मैनी जैसे वर्ड्स का डिटर्मिनर्स का यूज नहीं होता, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, मच, सम, इस तरह के डिटर्मिनर्स का हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा इस पर, द कमिटी हैज पोस्टपोन्ड, कमिटी के लिए हैज आया, बिल्कुल सही है, हैज पोस्टपोन्ड कर दिया था द अनाउंसमेंट अंटिल द फर्दर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म से बना इंफॉर्मेशंस, तो ये क्या बन गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। अब मान लो यहां पे अगर एन इंफॉर्मेशन दे देता तो भी आपका गलत होता, ठीक है। तो फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल ऑफिसेस, यहां पे इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन को प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे, सम इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, सम इंफॉर्मेशंस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो आपका जो होगा एरर सी पार्ट में, थर्ड पार्ट में। रूल है एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में उसी सेम क्लोज के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में फ्यूचर टेंस मतलब विल, शैल और वुड का यूज नहीं होगा। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को बताने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे until, till, unless, before, after, when, while, as soon as, provided that, if, in case, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनके बाद में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, द प्रोफेसर पोस्टपोन्ड द डिस्कशन अंटिल, क्या वर्ड आ गया, अंटिल, तो इसके बाद में फ्यूचर नहीं आएगा टेंस, तो ये फ्यूचर टेंस था, इसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दो। इज पब्लिश्ड, ठीक है, ये पैसिव में बना दो, इज पब्लिश्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। तो यहां पे सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एरर मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।